लीजिए ना, काफी लीजिए। क्या बात है? मैंने एक बात बता मेरे को, एक काम वाले भी तेरे साथ यहाँ ऐसे बैठ दिएगा सोफे पे? अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र, तू गलत समझ रहा है। तेरी भाभी है ये, मेरी वाइफ रिंकी। ये भाभी है? हाँ, ये तेरी भाभी है। क्यों, क्या हो गया? भाई तूने कोई काम वाली नहीं रखी क्या इसका मतलब? अरे नहीं नहीं भाई, मेड की ज़रूरत ही नहीं रखती। एक्चुअली क्या है ना, रिंकी को घर का काम करना पसंद है, तो वो कहती है कि मैं घर का काम सारा खुद ही संभाल लूँगी। पहले एक मेड थी हमारे घर में, उससे भी इसने भगा दिया। हाँ, लगती भी एकदम मेड जैसी है। रिंकी, तुम एक काम करो, खाना लगाओ। हाँ, खाने के लिए लेट हो रही हैं। ठीक है। और सुना धर्मेंद्र, सब कैसा चल रहा है? भाई देखिए, एक बात बोलूँगा, बुरा मत मानियो। कॉलेज टाइम पे यार तो सबसे स्मार्ट हुआ करता था और सबसे इंटेलिजेंट भी। हमें लगा जो तेरी वाइफ होगी भाई वो तेरे लेवल की होगी, तेरे साथ बैठेगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन ये मिली तेरे को है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं धर्मेंद्र। मतलब ये भैया, एक बार आप अपने आप को देखिए और अपनी वाइफ को देखिए। अरे आप इतने एजुकेटेड लगते हो, वेल मेंटेन लगते हो, और आपकी वाइफ अरे एक नंबर की गांव की गवार लगती है। अरे आप कैसे लेकर जाते हो इसको कहीं पे? फिर 10 लोग बातें बनाएंगे आपकी वाइफ के बारे में कि कैसे पहनने का ढंग है इसका। अच्छा भैया, लोग ना हंसेंगे कि कैसी वाइफ लेकर आ गए हो आप। ये कम से कम अपनी स्टेटस का तो थोड़ा ध्यान रखते हैं। वैसे भी एक बात बोलूं, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है क्या जब आप अपनी वाइफ को कहीं बाहर लेकर जाते हो? मतलब लोग तो बातें करते ही हैं और लोगों का तो काम है बातें करना। वो तो 10 चीजें बोलेंगे ना, और अब लोगों का मुंह भी नहीं बंद करवा सकते। कब तक समझाते रहोगे लोगों को? वैसे भी आप, हम दोनों तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, बाकी आपकी पसंद। हम कौन होता है आपको कुछ बोलने वाले? अरे नहीं यार, तुम लोग ना गलत समझ रहे हो। खाना लग गया है, आप थोड़ी मदद करा देंगे मेरी? गाइस, खाना लग गया है, मैं रिंकी की थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ, ठीक है ना? अभी आ रहा हूँ। बिल्कुल यार। वैसे विनय तू उधर गया और क्या किया धर्मेंद्र? ये पूरे कपड़े गीले करती है मेरे। तुम्हें पता भी है कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं मैंने? 1 मिनट, इतने महंगे कपड़े पहन रखे ना तो मेरे पे चिल्लाओ मत, मैंने दिलवाए, समझ में आ गया? तो तुम्हें तमीज नहीं है क्या खाने की कि कैसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं क्या? अरे गलती हो गई भाई, जानबूझ के कौन करता है? तेरे हाथ में सब्जी थी वो गिरी है तेरे पे। गए शांत यार, इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है। तुम लोग खामोगा एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। अरे तुझे नहीं पता भाई, इसका काम ही यही है, पूरे दिन घर पे चिक चिक करती रहती है। ये नहीं बाहर आए हैं कहीं बैठे हैं तो प्यार से बातें कर ले। ओह अच्छा, मैं चिक चिक करती रहती हूँ? अरे मैं चिक चिक करती हूँ तो तुम क्या करते हो? अरे आपने अचार नहीं लिया? अच्छा सॉरी। अरे इट्स ओके, तो नॉर्मल चीज़ है, इंसान से गलती होती है। तुम्हारी जगह मेरे हाथ से भी तो गिर सकती थी कटोरी, इसमें इतना डरने की क्या चीज़ है? वैसे अचार अच्छा ही है। तो गाइस यार, अच्छा लगा आप लोग आए घर पर, और मिलते हैं, ठीक है ना? रिंकी, मैंने लिफ्ट तक छोड़ के आ रहा हूँ। गाइस, अब तुम लोगों ने ना घर देख लिया है तो अब आना ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि इस बार आए उसके बाद में आए ही नहीं। अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। बाकी एक बात है, तुझे भी हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा। वैसे एक बात बोलूँ, दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानियो। कहाँ से ले आया अपनी वाइफ यार उठा के, हैं? अरे अपना स्टेटस देख, उसका स्टेटस देख। अरे सूट पहन के बैठी हुई थी, ढंग से पहना भी नहीं है उसने यार। धर्मेंद्र, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ? तुमसे चप्पड़ चप्पड़ करी जा रहे हो तेज तेज। वो ऐसा है, जहाँ दिक्कत है ना उधर जाके बात कर ले, ठीक है? जब मैं किसी से बात करा करूँ ना, बीच में चैचा मत करा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? 10 लोगों के सामने मुझे सुनाते रहते हो? हाँ, तो अपनी चोंच बंद कर ले, ठीक है? जा काट दे फोन। अरे चुप हो जाओ यार तुम दोनों, ये लड़ाई झगड़ा घर जाके कर लेना, जब से लड़े जा रहे हो आपस में। और एक चीज़ बता धर्मेंद्र, मैं बहुत देर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मेरी वाइफ के लिए उल्टा बोले जा रहा है यार। क्या प्रॉब्लम क्या है यार तुम लोगों को? और वैसे भी तुम क्या बात कर रहे हो यार कि मैंने ऐसी शादी कर ली? तुम दोनों ने अपने आप को देखा है? जब से आप लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो,
अरे मेरी भी जैसी भी है, अनपढ़ गवार है, लेकिन कम से कम हम दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग तो है। तुम लोगों में तो अंडरस्टैंडिंग तक नहीं है। पहले मेरी सोच भी तुम दोनों की तरह थी कि अपने स्टेटस की लड़की लेके आऊँगा, लेकिन फिर मेरी नज़र तुम जैसे लोगों के ऊपर पड़ी जो हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हाँ, तुम जैसे लोगों के ना स्टैंडर्ड तो मिलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मिलती है। ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और लड़ने लग जाते हैं। और तुम दोनों ने हमारी अंडरस्टैंडिंग देखी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है ना तो वो हंस के टाल देती है, और अगर उससे कोई गलती होती है तो मैं हंस के टाल देता हूँ। आज तक उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। और तुम दोनों देखो, जब से आए एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हो। पता है शादी में मैटर क्या करता है? एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग। ये स्टेटस मैटर नहीं करता, ये भी मैटर नहीं करता कि इंग्लिश आती है नहीं आती है। पता है शादी कब सक्सेसफुल होती है? तब सक्सेसफुल नहीं होती है जब हमारे स्टेटस मिलते हैं। वोटर सक्सेसफुल तब होते हैं जब हमारी सोच मिलती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मानता हूँ रिंकी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, उसे इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करते किसी सक्सेसफुल लाइफ के लिए या सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए। मैटर करता है इंसान का नेचर, कि इंसान डाउन टू अर्थ है या नहीं है, वो अपने पार्टनर को कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितनी इज्जत देता है। और जहाँ तक स्टेटस की बात है ना, तो स्टेटस से ना एक दूसरे को इज्जत नहीं होती है, उल्टा ईगो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेटस देख के शादी ना करो, करो, लेकिन उससे ज़्यादा देखो अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले का नेचर। जो बातें तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, उस चीज़ को समझना, ईगो पर मत लेके जाना। तुम दोनों को तो मैं क्या ही बोलूँ, दूसरे के घर पर आई हो, वहाँ पर भी सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हो, और उसको तो कर ही रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर तक की आप इज्जत नहीं कर रहे हो। समझने की कोशिश करो अगर लाइफ में एक अच्छी मैरिज लाइफ चाहते हो तो। और धर्मेंद्र, किसी के घर जाओ ना तो सामने वाले के घर जाके ना उसकी पढ़ाई लिखाई से जज मत करो, उसके स्टेटस से जज मत करो, और उस इंसान के नेचर से जज करो, ठीक है ना? बाकी मेरा काम था तुम दोनों को समझाना, समझ आएगी तो तुम दोनों के लिए अच्छा है। बाकी मिलते हैं जल्दी, ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हारा फोन देने आई थी ना। अरे चलो कुछ नहीं होता, चलो अंदर चलते हैं।